Good morning friends, we are here with a new video language proficiency। मेरा मतलब है इंग्लिश शुरू करेंगे। तो इसका सिलेबस क्या है, आपका सिलेबस क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो सिलेबस है इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरियाज लाइक कंप्रेहेंशंस, यानी ये जो आपका सिलेबस है इसमें जो खास क्षेत्र है सिलेबस के अंदर जो चीज़ें आती हैं उसमें है कंप्रेहेंशंस, रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, यानी जो वाक्य हैं उनको पुनः व्यवस्थित करना है, रीअरेंज करना है, सेलेक्टिंग सूटेबल वर्ड्स फॉर द ब्लैंक्स, जो रिक्त स्थान दिए गए, ब्लैंक्स दिए गए हैं उनमें चयनित यानी सही सूटेबल वर्ड्स यानी सही शब्द उसमें चयन करके भरने हैं। आप याद रखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें से एक ऑप्शन सही होगा, तो उसमें से जो सही है वो आपको सेलेक्ट करके चयन करके भरना है। अगला देखो एक एक चीज़ मैं बताते जा रहा हूँ आपको। फाइंडिंग आउट एरर इन द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, तो वाक्य दिए जाएंगे, सेंटेंस दिए जाएंगे, उनका एक भाग होगा या कई भाग बना दिए जाएंगे, उसमें कोई न एक जगह एक भाग में कोई गलती होगी तो आपको उस गलती को पकड़ना है, एरर को पकड़ना है, त्रुटि को पकड़ना है, तो उस गलती को पकड़ के आपको निकालना है, बताना है कि ये गलती इसमें इस पार्ट में गलती है। अगला है फाइंडिंग आउट इक्विवेलेंट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजेस, यानी जो इस शब्द या शब्द समूह के लिए कोई वाक्य दिया गया होगा तो आपको उसके समरूपी कोई समान ही मीनिंग बताना है, शब्दार्थ बताना है कि इसका मीनिंग इसके समान ही होगा। अगला है फाइंडिंग आउट सुटेबल वर्ड्स फॉर द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, यानी जो अपूर्ण वाक्य हैं, इनकम्प्लीट जो पूरे वाक्य नहीं हैं उनको पूरा करने के लिए आपको सही शब्द का चयन करके बताना है कि इस शब्द का यूज़ करने से ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा, सही हो जाएगा। सीक्वेंसेस, यानी आपको क्रम भी इसमें बताना पड़ेगा, क्रम भी आएगा। फिर ग्रामर में क्या क्या आएगा देख लीजिए। ग्रामर विच इंक्लूडेड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, प्रीपोजिशंस, टेंसेस एंड आर्टिकल्स। तो फ्रेंड्स इसमें ये जो व्याकरण है इसमें क्या क्या समाहित है देख लीजिए। ये पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स पर्यायवाची हैं, एंटोनिम्स ये अपोजिट हैं, विलोम शब्द, ये इडियम्स हैं, मुहावरे हैं, प्रीपोजिशंस हैं, टेंस हैं, काल, आर्टिकल्स। तो आपने देख लिया दोस्तों। अब मैं आपको कौन सी पुस्तकों से तैयारी कराऊंगा ये जान लीजिए, लेकिन मैं आपको एक बात कर देता हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड के मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, मेरे RIECE से संबंधित 60 वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े, आप जाके वहाँ पे उनको देख सकते हैं और इसकी RIECE क्रैक करने के लिए उनको देख करके तैयारी कर सकते हैं। अब हम इंग्लिश शुरू कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, ग्रुप A, B, C सबका सिलेबस एक ही है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल का फर्क आएगा, लेकिन A और B वालों के लिए बहुत अंतर नहीं होता है, उनको सब कुछ तैयारी करनी चाहिए। B.Ed वालों को BA, BSc, B.Ed की बुक्स देखनी चाहिए और B.Ed वालों को BSc, B.Ed वालों को या BA, B.Ed वालों को B.Ed की बुक देखनी चाहिए। इसीलिए मैं दोनों बुक से आपको तैयारी करवा रहा हूँ। देखिए बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स पहली बुक है मेरे पास इंग्लिश की जो प्रोफेसर BK रस्तोगी की है, ये मैंने आपको सजेस्ट भी की थी। हालांकि ये थोड़ा ऊंचा लेवल की बुक है, फिर भी इसमें जो अपना सिलेबस कवर होगा वो हम इसमें देखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन सी बातें इसमें दी गई हैं। आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, टेंसेज हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज हैं, तो ये कुछ चीज़ें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं। तो ये कुछ चीज़ें इसमें हैं जो आपको इससे तैयार कराई जाएंगी। चलिए दूसरी पुस्तक देखते हैं। दूसरी पुस्तक है ये उपकार प्रकाशन की, मैंने बताया B.Ed एंट्रेंस टेस्ट राजस्थान की उपकार प्रकाशन। और मैं आपको बताऊंगा भी कि कुछ प्रश्न इसमें से, जैसे आज का जो वीडियो डाल रहे हैं अपन, उसमें से एक प्रश्न आया हुआ है पिछली बार, ऐसे कैसे आया हुआ है तो मैं बताऊंगा आपको। पिछली बार जो BSc B.Ed का BSc B.Ed का जो पेपर हुआ था RICE का, उसमें एक प्रश्न ऐसे कैसे आज वाले टॉपिक में आ गया था, जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का है उसमें से आ गया था। और आज हम शुरू भी
इसी टॉपिक से करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वोकेबलरी में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। डायरेक्शंस जो दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 5 के लिए। इन ईच सेंटेंस बिलो वन वर्ड हैज़ बीन प्रिंटेड इन बोल्ड। बिलो द सेंटेंस 5 words are suggested, one of which can replace the word printed in bold without changing the meaning of the sentence. Find out the appropriate word in each case. तो पहली बात दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि RIECEE में ये 5 ऑप्शन नहीं होंगे, 4 ही ऑप्शन होंगे। ABCD 4 ही ऑप्शन होंगे। यहाँ आपको 5 दिख रहे हैं, तो आप ये बात तो क्लियर कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे अपना ये एरिया भी नहीं है, तो अपने को इसमें से क्या करना है। जो पहला प्रश्न है, मेधाज डिजायर्स टू हेल्प द विलेजर्स इज जेन्युइन। हाँ फ्रेंड्स, मेधाज डिजायर टू हेल्प द विलेजर्स इन इज जेन्युइन, यानी मेधा है उसकी ग्रामीण लोगों की मदद करने की जो इच्छा है वह सच्ची है, जेन्युइन सच्ची। तो इसमें से जो 5 दिए गए हैं, इनमें से जो यही अर्थ देने वाला बोल्ड लेटर में जो लिखा है वैसा ही अर्थ देने वाला कौन सा है। तो हमें इसमें मीनिंग्स एक्यूरेट, करेक्ट, सिंसियर, गुड और रियल। इसमें से सही आंसर आएगा दोस्तों सिंसियर। सिंसियर का अर्थ भी जैसे जेन्युइन का अर्थ है सच्चा, निष्कपट, वैसे ही सिंसियर का अर्थ भी यही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न सेकंड, देयर अपीयर्स टू बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू। वहां 2 लोगों के बीच में कुछ गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है 2 लोगों के बीच में। तो यहाँ अपीयर्स का अर्थ, पहले इसका अर्थ जान लीजिए। तो इसका अर्थ प्रतीत होती है। वहां 2 लोगों के बीच में कुछ गलत फहमी प्रतीत होती है। अपीयर्स का अर्थ होगा कुछ महसूस होती है, प्रतीत होती है बिटवीन द टू, 2 के बीच में। तो इस ऐसा ही अर्थ देने वाला इनमें से कौन सा है दोस्तों। तो ये हो गया लुक्स, ठीक, ये इसमें ये अर्थ आएगा सीम्स। तो सीम्स का भी यही अर्थ है, प्रतीत होना। चलिए दोस्तों तीसरे में चलते हैं। इन द एनुअल एग्जामिनेशन रोहित स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास। वार्षिक परीक्षा में रोहित अपनी कक्षा में फर्स्ट आया था। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट स्टूड का अर्थ है आना। तो रोहित स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास, रोहित अपनी क्लास में प्रथम आया। तो यहाँ देखेंगे आप, ये जो शब्द है इसमें केम शब्द है, केम, तो इसका अर्थ भी होगा आना, आया। तो अपनी क्लास में रोहित फर्स्ट आया, तो ये शब्द इसका विकल्प बन जाएगा। अगला, द पियोन वाज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस फॉर बीइंग लेजी एंड डिसऑनेस्ट। जो चपरासी है वो बर्खास्त कर दिया गया सेवा से। क्यों? कि वह एक तो लेजी था, आलसी था, सुस्त था और बेईमान भी था। तो बेईमानी और सुस्ती के कारण, बेईमानी और आलसी होने के कारण जो चपरासी है वो अपनी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अब ये डिसमिस्ड शब्द है, ऐसा ही शब्द इसमें कौन सा है? सेपरेटेड, प्रिवेंटेड, रिमूव्ड, रिटायर्ड, स्टॉप्ड। तो यहाँ आएगा रिमूव्ड। तो डिसमिस्ड का अर्थ होता है बर्खास्त कर देना, और रिमूव का अर्थ भी यही है। वैसे तो होता है रिमूव का अर्थ हटा देना, लेकिन सर्विस के मामले में रिमूव का अर्थ यही है, हटा देना, बर्खास्त कर देना। चलिए दोस्तों 5वां प्रश्न देखते हैं। द लेटर पार्ट ऑफ द डिस्कशन वाज particularly fruitful. The later part of the discussion was particularly fruitful. यानी जो परिचर्चा है, चर्चा है, उसका जो विशेष तौर पर जो बाद का भाग है, अंतिम भाग है, वो फ्रूटफुल था, यानी फलदायी था, लाभदायक था। तो इसमें से फ्रूटफुल का अर्थ कौन सा दे रहा है? जस्टिफाइड, चेयरफुल, फ्यूटाइल, प्रोडक्टिव और एफिशिएंट। तो इसमें से ये अर्थ देगा प्रोडक्टिव। देखो दोस्तों, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, कुछ उच्चारण दोष मुझ में हो सकता है, आप इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ। ये डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। 6 to 45 के लिए एक ही डायरेक्शन है,
आपने इस टाइप के क्वेश्चन देख लिए। पिक आउट द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली द सेम और ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड। तो या तो सेम होंगे यानी वो सिनोनिम्स होंगे, या अपोजिट यानी वो एंटोनिम्स होंगे। तो ऐसे शब्द वेट द सिमिलर मीनिंग इज टू बी गिवन और अपोजिट इज इंडिकेट बाय द लेटर्स एस for similar and O for opposite in the bracket against each word given in bold। अब मैं बता देता हूँ, जैसे ये छठा प्रश्न देख लीजिए। कैनी लिखा है, इसके आगे लिखा है एस, ब्रैकेट में एस लिखा है, इसका मतलब हमें इसका सिनोनिम्स लेना है। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा है रेमिस, इसके आगे लिखा है ओ, इसका मतलब हमें क्या लेना है, ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट बताना है। तो चलिए पहले इसका देखते हैं। कैनी, इसका सिनोनिम्स देखना है। कैनी का अर्थ होता है चतुर, चतुर समझदार। तो यहां देखिए चतुर समझदार का अर्थ कौन सा दे रहा है, इसमें एक क्लेवर है, ये चालाक चतुर, ये ऐसा अर्थ दे रहा है। तो इसका सिनोनिम्स, कहने का सिनोनिम्स क्या हुआ, पर्यायवाची क्या हुआ, क्लेवर। अगला देख लेते हैं। रेमिस, इसका अर्थ है लापरवाह, लापरवाह। तो इसका हमें ऑपोजिट बताना है। ये देखा जाए तो इसका सिनोनिम्स लापरवाह का केयरलेस, केयरलेस होता है, लेकिन यहां हमें इसका ऑपोजिट बताना है। तो फॉरगेटफुल, वॉचफुल, ड्यूटीफुल, हार्मफुल, केयरफुल। तो रेमिस का अर्थ क्या हुआ, लापरवाह। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल क्या होता है, वह अपनी ड्यूटी ढंग से करता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है। ठीक है, ये लापरवाह होता है, अकर्मण्य होता है, काम नहीं करता है, ये ड्यूटी अपना कर्तव्यनिष्ठता से कर्तव्य पूरा करता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 8। पॉन्डर, एस अर्थात सिनोनिम्स बताना है। तो पॉन्डर का अर्थ हो गया आपका सोचना, सोचना। तो यहाँ आंसर आएगा थिंक, थिंक मानी भी सोचना होता है, विचार करना, सोचना। तो थिंक आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है इंडिस्क्रीट। इंडिस्क्रीट का अर्थ हो गया अविवेकी, विवेक रहित, यानी जिसमें विवेक नहीं हो, अच्छे बुरे का परिणाम याद करने की कोई बुद्धि नहीं हो। तो इसका अपोजिट बताना है, तो अपोजिट होगा विवेक, अविवेकी यानी विवेक रहित है। तो इसका विवेक रहित का यानी अविवेकी का विलोम शब्द होगा विवेकशील, यानी विवेकी व्यक्ति। तो वो आएगा इसमें प्रूडेंट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जर्मेन, इसका सिनोनिम्स बताना है। तो जर्मेन का अर्थ हुआ संगत, तो संबंधित, यानी किससे संबंधित है, किससे संगत बैठता है। इसका जो सिनोनिम्स है, इसका समानार्थक शब्द इनमें से कौन सा है, रिलेवेंट। ये शब्द, ये रिलेवेंट का अर्थ भी वही है और जर्मेन का अर्थ भी वही है, संगत यानी संबंधित। अब 11वां क्वेश्चन है एब्डिकेट। एब्डिकेट का अर्थ हो गया दोस्तों छोड़ देना, त्याग पत्र दे देना, रिजाइन कर देना। तो छोड़ देना, त्याग पत्र दे देना। तो ये जो 11वां है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों रिलिक्विंच, रिलिंक्विश। इसका अर्थ भी वही है। ठीक है दोस्तों, 12वें में चलते हैं। एक्सीड, एक्सीड, एक्सीड का अर्थ हो गया स्वीकार करना। एक्सीड का अर्थ हो गया, इसका ऑपोजिट बताना है, स्वीकार करना। तो हमें क्या करना है, इसका ऑपोजिट बताना है। तो यह हो गया रिफ्यूज, रिफ्यूज। रिफ्यूज का अर्थ हो गया अस्वीकार कर देना, इनकार कर देना। अगला है 13, क्वेश्चन नंबर 13 कंज्यूमेट। कंज्यूमेट का अर्थ हो गया पूर्ण, कंप्लीट। अब इसका ये पूर्ण है, सिनोनिम्स बताना है। तो ये कंप्लीट का अर्थ भी हो गया पूर्ण, परफेक्ट का भी अर्थ यही हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया सी, कंज्यूमेट, पूर्ण, परिपूर्ण। ठीक है, तो इसका अर्थ भी यही हो गया, कंप्लीट, परफेक्ट।
डेक्स्ट्रस, 14th है डेक्स्ट्रस, इसका अर्थ हो गया दक्ष, निपुण। ठीक है दोस्तों, तो इसका अपने को ऑपोजिट बताना है। तो कोई दक्ष होगा, निपुण होगा, तो उसका तो क्या होगा, ये है स्किल, तो कौशली हो गया, या ऑपोजिट अनस्किलफुल हो गया। इसको अगर अनस्किल्ड भी दे रखा होता, दक्षता रहित, तो भी वो सही होता। ठीक है, डेक्स्ट्रेंट का अर्थ हुआ दक्ष, निपुण, कौशलयुक्त, और इसका विलोम शब्द हो गया अनस्किलफुल, यानी अकुशल, अदक्ष अथवा दक्षता रहित। चलिए दोस्तों 15वां देखते हैं। एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट है तो इसका अर्थ हो गया व्याख्या करना, व्याख्या करना। तो इसमें से सिनोनिम्स बताना है, तो इसमें आंसर आएगा दोस्तों इंटरप्रेट, इंटरप्रेट, इसका अर्थ भी यही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सोलहवां प्रश्न है एरुडाइट, तो इसका अर्थ होगा पांडित्यपूर्ण, विद्वतापूर्ण, बहुत विद्वान व्यक्ति है, वैसी कोई बात करे। तो इसका अपने को क्या बताना है, अपोजिट बताना है। तो अपोजिट क्या होगा, अविद्वतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण, ऐसी बात होगी। तो ये इसमें से ऐसा अर्थ कहाँ मिल रहा है अपने को, ऐसा अर्थ इसमें मिलता है अनस्कॉलरली, बी अनस्कॉलरली, ये ऐसा ही इस अर्थ दे रहा है। मूर्खतापूर्ण, अविद्वतापूर्ण, ये ऐसा ही अर्थ दे रहा है। अगला प्रश्न है फ्यूटाइल, 17। फ्यूटाइल का अर्थ है अर्थहीन, निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं हो। तो हमें इसका क्या लेना है, सिनोनिम्स लेना है। तो इसका अर्थ आएगा, इसका उत्तर आएगा यूजलेस, यूजलेस का भी यानी अनुपयोगी, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, अर्थहीन हो, ये हो गया यूजलेस। 18वां क्वेश्चन है फैकेंडिटी, अपोजिट बताना है। फैकेंडिटी का अर्थ क्या हो गया, उत्पादकता, उत्पादकता। और यहाँ आपको उत्पादकता का अनप्रोडक्टिवनेस, यानी इसका विलोम शब्द हो गया कि अनुत्पादकता। इसका उत्पादकता का विलोम शब्द क्या हो गया, अनुत्पादकता। तो ये डी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस, इसका अर्थ है बेमेल। सिनोनिम्स देना है इसका, बेमेल, असमान, यानी कि जिसमें समानता नहीं हो। तो इसका सिनोनिम्स होगा, पर्यायवाची शब्द देंगे तो आएगा इसमें डिसिमिलर, इसका अर्थ भी क्या होगा, असमान। तो आंसर आएगा डी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है, 21। तो ये है इरेसिबल, इसका अपोजिट बताना है। इरेसिबल का अर्थ हुआ शीघ्र क्रोधित हो जाने वाला, गुस्सा करने वाला, तुरंत गुस्सा कर ले, ये अर्थ हुआ इसका। तो इसका जो क्या पूछा है, अपोजिट पूछा है, तो इसका अपोजिट आएगा सी, काम। इसका अर्थ हुआ शांत, एकदम शांत रहने वाला, उसको गुस्सा नहीं, धीरे रख के शांत रहने वाला आदमी हो गया। तो इसमें आंसर सी। अच्छा, मैंने ये सॉरी 21 नहीं था, ये 20 क्वेश्चन था, 20वां। अब चलते हैं 21 में, जुडिशियस। तो जुडिशियस का अर्थ दोस्तों हुआ विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण। और प्रूडेंट का अर्थ भी यही है, ये पहले भी आ चुका है, विवेकपूर्ण, विवेकशील, प्रूडेंट का यही अर्थ है। तो हमें सिनोनिम्स बताना था, इसका यही आएगा। 22वां है लिक्वेशियस, लिक्वेशियस, इसका अर्थ है, लिक्वेशियस का अर्थ है वाचाल, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। ठीक है ना, तो इसका वाचाल उसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलता है उसको। तो इसका अपोजिट पूछा है, ओ लिखा है ब्रैकेट में, अपोजिट पूछा, तो इसका अर्थ क्या हुआ, चुप रहने वाला, मौन रहने वाला, खामोश रहने वाला। तो ये कौन आएगा यहाँ, सी, साइलेंट, साइलेंट यही अर्थ देता है। अब है मेट्रिशियस,
23वां प्रश्न है, इसका सिनोनिम्स बताना है। तो मेट्रिशियस का अर्थ क्या आएगा? पहले भड़कीला, भड़कदार, भड़काऊ। ठीक है, कोई कपड़े पहन लेता है बहुत रंग बिरंगे, ऐसा लगता है कि भड़कदार कपड़े पहन रखे, भड़कीला, मेकअप कर रखा है, ऐसा बोलते हैं ना। इसका सिनोनिम्स पूछा है, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा शोभी, इसका अर्थ भी यही होता है। चलिए दोस्तों 24 देखते हैं, 24वां प्रश्न देखते हैं। मैसी, इसका अपोजिट बताना है। इसका अर्थ हुआ अव्यवस्थित, ऐसे इधर उधर बिखरा हुआ, ठीक है ना। कोई मतलब कोई भी काम व्यवस्था में नहीं हो, ऑर्डर में नहीं हो। तो यहाँ क्या है, इसका ऑपोजिट बताना है, तो आएगा ऑर्डरली, यानी क्रम से हो, व्यवस्थित हो, तो ऑर्डरली, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। अब 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है नोटोरिटी। नोटोरिटी का अर्थ हो गया बदनामी, बदनामी। तो ये प्रश्न मेरे विचार से ये क्वेश्चन है सरल आपके लिए। इसका सिनोनिम्स बताना है, तो ये बैड नेम हो गया, बैड नेम, बदनाम, बदनामी। अगला 26 नीड। नीड माने होता है जरूरत। नीड का अर्थ है अभाव, यानी कमी होगी तो हमें किसी चीज़ की जरूरत होगी, तो नीड का अर्थ हुआ अभाव, कमी। तो इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट हुआ बहुतायत, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की उपलब्धता है, तो वो हो गया, आंसर आएगा ए, अबुंडेंस, अबंडेंस। इसका अर्थ हो गया कि किसी चीज़ की बहुतायत, बहुतायत में उपलब्धता। अगला प्रश्न है 27 नेकड। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ हुआ नंगा, नग्न। तो इसका हमें सिनोनिम्स बताना है, तो इसका ए न्यूड है, ये भी यही अर्थ देता है। ठीक है, अगला है 28 नेटिव। नेटिव, इसका हमें ऑपोजिट बताना है। नेटिव का अर्थ है देशी, जैसे इंडिया में रहने वाले यहाँ के मूल निवासी हैं, नेटिव। कहाँ कहीं के को जिस देश का है वो देशी कहलाएगा, नेटिव। तो इसका ऑपोजिट बताना है, वो होगा विदेशी। तो ये फॉरेन, ये हो गया विदेशी। क्वेश्चन 29 आउटलैंडिश। इसका सिनोनिम्स बताना है। आउटलैंडिश का अर्थ हुआ अनोखा, तो इसका सिनोनिम्स बताना है, तो हमें कैसा लगेगा? स्ट्रेंज। इसका ये भी यही अर्थ देता है, अनोखा यानी आश्चर्यजनक, जिसको आपको अद्भुत लगे, ठीक है ना, वो कहलाएगा आउटलैंडिश या स्ट्रेंज। अगला है 30वां प्रश्न है ऑब्लिवियन। तो इसका अर्थ हुआ विस्मृति, यानी भूल जाना, विस्मरण हो जाना। तो इसका अर्थ होगा रिमेम्ब्रेंस। इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट यानी विलोम शब्द होगा रिमेम्ब्रेंस। तो इसका अर्थ क्या हुआ रिमेम्ब्रेंस का? इसका अर्थ हुआ स्मरणीय, स्मरण करना, स्मृति। इसका विस्मरण हो गया, यानी भूल जाना, विस्मरण हो जाना, विस्मृति। तो इसका हो गया स्मृति या स्मरण। ठीक है, याद होना। अब 31 है आउटरेजियस। आउटरेजियस, तो इसका अर्थ हो गया आपके नृशंस, दारुण, अन्यायपूर्ण, अत्याचारपूर्ण। ठीक है, तो इसका अपने को सिनोनिम्स बताना है, तो ये शॉकिंग है, शॉकिंग, ये ऐसी ही ऐसा ही अर्थ दे रहा है। फ्रेंड्स, अब 32 में चलते हैं। 32वां क्वेश्चन है ऑब्ड्यूरेट। इसका ऑपोजिट बताना है। तो ऑब्ड्यूरेट का अर्थ हुआ कठोर, दुराग्रही। तो इसका अपोजिट निकालेंगे हम, तो वो हो जाएगा विनम्र। ठीक है, तो ये जो यील्डिंग है, ये यही अर्थ देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये यील्डिंग है, तो यहाँ इसको हम सबमिसिव भी कह सकते हैं। तो इसका ऑब्ड्यूरेट का विलोम हो गया
ऑपोजिट होगा यील्डिंग या सबमिसिव। आगे चलते हैं, ओबीज, इसका सिनोनिम्स बताना है। इसका अर्थ हुआ मोटापा युक्त, मोटापा युक्त है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा फैट, कार्पुलेंट, ये इसका जो सिमिलर शब्द आ जाएगा, ये सिनोनिम्स आ जाएगा। फिर 34 है पैलेटेबल, इसका अर्थ हो गया स्वादिष्ट, मन को भाने वाला, मन भावन। तो इसका अपोजिट हुआ अस्वादिष्ट, ये मन को नहीं भा रहा हो, बुरा लग रहा हो, मन को नहीं भाने वाला, तो ये आएगा अनसेवरी, मन को नहीं भाने वाला, डेलिशियस नहीं हो, स्वाद नहीं हो, मन को नहीं कोई चीज़, तो वो ऐसी होती है। 35 है प्रोलिफिक, इसका सिनोनिमिक बताना है। प्रोलिफिक का अर्थ हुआ बहुप्रज, उर्वर, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो भी ये होगा प्रोडक्टिव, उत्पादक, ये रहा उत्पादक, उर्वर होगा। अगला प्रश्न है प्रोप्राइटी, इसका हमें विलोम शब्द निकालना है। तो ये होगी, इसका अर्थ होता है शालीनता, तो इसका विलोम शब्द होगा इंडिकोरम, अशालीनता, यानी जो सुशील नहीं हो, शालीन नहीं हो, वो होगा इंडिकोरम। क्षमा कीजिए दोस्तों, ये इंडेकोरम है ना, इंडिकोरम नहीं, इंडेकोरम, इंडेकोरम। क्वेश्चन नंबर 37, पेनिटेंस। तो पेनिटेंस का अर्थ हुआ दोस्तों पछतावा, कोई अपराध करने के बाद पछताना, उसको पेनिटेंस बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या, पर्यायवाची क्या है? तो इसका पेनिटेंस का अर्थ है पहले तो पश्चाताप, तो इसका जो उत्तर आएगा वो है रिपेंटेंस, इसका अर्थ भी यही है, बी आंसर आएगा। 38 हो गया प्लायबल, तो इसका ऑपोजिट निकालना है। इसका अर्थ क्या हुआ, नमनीय, थोड़ा सा नरम कोमल को जैसे लकड़ी होती है, मुलायम होती है, नमन हो जाए, लचीली, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द होगा कठोर, तो ये हो गया रिजिड, ये आएगा, इसका ऑपोजिट आएगा ऑन्टोनिम्स। आगे चलिए, प्लेंटिव, इसका अर्थ हो गया दुख भरी, कारुणिक, इसका अर्थ ये हो गया। तो इसका अपने को सिनोनिम्स निकालना, तो ये आएगा सोरोफुल। चलिए आगे चलते हैं। 40, रिजोल्यूट का अर्थ हो गया दृढ़ निश्चय है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा अपने को अनडिसाइडेड, जो हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहता है, वो हो गया, यहाँ दृढ़ निश्चय है, और यह अनिर्णय की स्थिति में रहता है, अनडिसाइडेड, ठीक है, अनिर्णय। अगला 41 है 41, रैंडम। तो रैंडम का अर्थ हो गया अव्यवस्थित, बेतरतीब, जैसे सैंपल लेते हैं लोग बागी, अखबार वाले, टीवी वाले सैंपल लेते हैं और रैंडमली सर्वे करते हैं, तो वो क्या होता है, अव्यवस्थित और बेतरतीब तरीके से करते हैं। तो इसका सिनोनिम्स निकालना है, तो जो हफाजार्ड है वो भी यही अर्थ देता है, अव्यवस्थित और बेतरतीब। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 42 यह है स्कॉफ, इसका अर्थ हुआ घृणा करना, उपहास करना, ताना मारना, बेइज्जती करने के लिए। तो एक तरीके से ये, इसका हमें ऑपोजिट निकालना है, एंटोनिम्स। तो इसका एंटोनिम्स होगा कॉम्प्लीमेंट्स, ये सी। इसका अर्थ हुआ सम्मान करना, अभिनंदन करना, ठीक है। चलिए अगला है 43 है टेंजिबल, इसका हमें सिनोनिम्स निकालना है। तो इसका अर्थ होगा स्पर्श करने योग्य, छूने योग्य, स्पर्शनीय, साकार, ठोस, वास्तविक,
ठीक है, तो इसका जो हम वो सिनोनिम्स निकालेंगे तो इसका अर्थ आएगा सब्सटेंशियल, ये इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 44 टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल का अर्थ हो गया सांसारिक, लौकिक, ऐहिक, स्थलीय, इस धरती का, इस लोक का, ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट निकालेंगे अपन, ये जो दिख रहा है अपोजिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेलेस्ट्रियल। सेलेस्ट्रियल इसका अर्थ हो जाएगा पारलौकिक, यानी इस लोक का नहीं, परलोक का। स्वर्गिक, देवलोक का, दिव्य, देवीय। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा बी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विंडिक्टिव। तो विंडिक्टिव का अर्थ हो गया प्रतिशोधी, बदला लेने की भावना रखने वाला, इंतकाम की भावना रखने वाला, है ना। विंडिक्टिव प्रतिशोधी, प्रतिशोधात्मक, दंडात्मक। तो इसका जो हमें क्या निकालना है, सिनोनिम्स। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा अनफॉरगिविंग, इसका अर्थ भी वही होता है। ठीक है दोस्तों, लगभग वही अर्थ देता है। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे कोई भी वीडियो हो उनको आप एंड तक देखा करें, लास्ट तक देखा करें। मैं आपकी सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू, नमस्कार।